बच्चों, वीडियो की इस अंक में हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ का प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे। देखेंगे कि इसमें कवि प्रश्न क्या दिया है और उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ इस पाठ का प्रश्नोत्तर से इसमें हम लोग अवगत होंगे। अब देखेंगे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि टिप्पणी कीजिए, गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। आखिर इन सभी का वर्णन क्यों किया गया है, क्या कहना चाहता है इनके माध्यम से। तो गर्वीली गरीबी क्या मतलब, गर्वीली गरीबी क्यों कहता है कि कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है, उसे अपनी गरीबी पर क्या स्वाभिमान है कि मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मैं अपना स्वाभिमान किसी कीमत पर बेच नहीं सकता। तो यह व्याख्या हो जाएगी किसकी, गर्वीली गरीबी के। ख में कह रहा है कि भीतर की सरिता, कवि के हृदय में भी क्या असंख्य कोमल भावनाएं हैं, छोटी छोटी भावनाएं हैं। जैसे नदी में अपार जल होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि के हृदय रूपी नदी में अपरंपार कोमल कोमल क्या भावनाएं हैं। उसी प्रकार कवि के हृदय में भी असंख्य, एक तो नहीं असंख्य कोमल भावनाएं हैं, जिसको क्या भीतर की सरिता का नाम दिया गया है। तीसरा, बहलाती सहलाती क्या जी, आत्मीयता। कवि के हृदय में अपने प्रिय की आत्मीयता है, अपनापन है अपने प्रिय के प्रति, जो उसे प्यार से सहलाती रहती है, हमेशा इसको क्या सहलाती रहती है, इसको सहारा देती रहती है, प्रसन्न करती रहती है, दीन दुनिया भुला देती है, जिसके कारण कवि उसमें ही अपना पूरा दीन दुनिया क्या करता है, भुला देता है। तो यह बहलाती सहलाती आत्मीयता। अगला क्या है, ममता के बादल। ममता के बादल की तुलना किससे की गई, जैसे मीठे पानी का झरना हमें आनंदित कर देता है, हमें तृप्त कर देता है, हमारी प्यास को बुझाता है, ठीक उसी भांति कवि के हृदय में भी प्रेम की कोमल भावनाएं हैं, प्रेम की कोमल भावनाएं जो उसे हमेशा क्या आनंदित करती रहती है, उसको आनंद प्रदान करती रहती है। ठीक है बेटा, तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य, दूसरा, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर क्या टिप्पणी कीजिए। तो वही बात है, और भी प्रयोग हैं, और भी प्रयोग किए जा सकते हैं। कैसे, जैसे विचार वैभव है, रमणीय उजेला है, पाताली अंधेरा है, किसी को ले सकते हैं। तो दोनों तीनों की मैं व्याख्या कर देता हूँ। क्या, वैभव, विचार वैभव क्या है, विचार रूपी ऐश्वर्यता, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। तो विचार रूपी ऐश्वर्यता, इसका मतलब हो जाएगा मनुष्य धन को तो स्थान देता ही है, लेकिन केवल धन से ही समृद्ध नहीं होता, धनी नहीं हो जाता है, विचारों से भी व्यक्ति धनी होता है, विचार का धनी। विचार वैभव इसलिए कहा गया, मनुष्य केवल धन से ही नहीं समृद्ध होता, या विचार चिंतन और ज्ञान के बल पर भी समृद्धि को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बहुत धनी नहीं थे, कबीर धनी नहीं थे, अरस्तु धनी नहीं थे, तुलसी धनी नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने विचार, अपने विचार को जो दान किया है, ये विचार से महान थे, विचार से ऐश्वर्यता को प्राप्त किए थे। रमणीय या उजेला, उजाला प्रायः सबको अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी प्रकाश की अधिकता आंखों को भी
क्या चौंधिया देता है, मन में तनाव भर देता है। कवि को अपनी प्रिय का निरंतर बहलाना, सहलाना, दुलाना प्रेम सुखद उजाले के जैसे है, लेकिन फिर भी वह उनसे वंचित होना चाहता है, क्योंकि वह अपनी प्रिय के पल पर ही आधारित हो गया है, अलग से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पाताली अंधेरा। एक अंधेरा अमावस्या की रात में छाया रहता है। चांद के न दिखने के कारण वह अंधेरा घनघोर हो जाता है, परंतु धरती के नीचे पाताल लोक में तो न सूरज है न चंद्रमा है, वहाँ तो निरंतर एक गुप्त अंधेरा ही व्याप्त होता है, और वह अंधेरा क्या अभेद्य होता है, इसका भेदन करना संभव नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है बेटा कि व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या की, तो मैंने व्याख्या हर एक पदों की व्याख्या किया है, व्याख्या आप देख लेंगे, किंतु व्याख्या के बाद भी कुछ दे रहा है। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूल करके अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है, ये कहने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आइए देखें, कवि की आत्मा पर प्रिय का आलोक इस तरह फैला हुआ है, प्रकाश इस तरीके फैला हुआ है, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा का प्रकाश व्याप्त रहता है, फैला रहता है। इसे भूलकर कवि अमावस्या के अंधकार में नहाना चाहता है। क्यों नहाना चाहता है? क्योंकि वह अपने प्रिय के प्रकाश से निकलना चाहता है, अलग होना चाहता है। उसे यह खटकने लगा है, उसे यह कष्ट होने लगा है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रिय की परछाई मात्र है। अब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं अपने बल पर करना चाहता है, इसलिए वह उसके प्रेम रूपी प्रकाश से अलग होना चाहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं। आखिर इस तरीके की बात क्यों की गई है? चौथे की बात। अब चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न अब देखेंगे आप। इस पर आधारित कई प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर आप देखेंगे। पहला है, क्या पहला है? यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अंतर आ गया है। चौथा कको, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। इस विशेषण के प्रयोग से विशेष्य अंधकार में और अधिक घनत्व आ गया है और अंधेरा घना हो गया है, घना अंधेरा और काला घुप हो गया है। ख, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ के लिए किस स्थिति को अमावस्या कहा है? उत्तर देखेंगे। कवि ने व्यक्तिगत संपर्क संदर्भ में अपने प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकाकी जीवन जीने की निराशा और विरह वेदना को क्या अमावस्या कहा है कि अकेले में जो अपना जीवन यापन कर रहा है वह किसी अंधेरे से कम नहीं है। तीसरा है कि इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का क्या व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। आप देखिए, ग का उत्तर, प्रिय को भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या की विपरीत स्थिति है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला यह। एक और प्रिय के वियोग से घोर निराशा, गहरी निराशा में डूबा हुआ है,
निराशा व्यक्त की गई है। तो दूसरी ओर प्रिय के स्नेह का निरंतर उजाला इतना अधिक सघन हो गया है कि वह उससे सहन नहीं हो रहा है। पहली स्थिति में प्रकाश की एक किरण तक नहीं दिखाई दे रही है और दूसरी स्थिति में उजाला चारों ओर अनवरत फैला हुआ है, कहीं अंधेरे का नाम नहीं है। तो क्या दोनों ही स्थितियों में कवि ने क्या इस ठीक विपरीत ठहरने वाला माने क्या, इस वैपरीत्य व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख। क्यों, क्या कर रहा है कि एक तरफ स्थिति है कि अंधेरा बिल्कुल नहीं है और दूसरी तरफ अंधेरा चारों तरफ, ये दूसरी तरफ अंधेरा है ही नहीं, चारों तरफ क्या प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। अगला प्रश्न, इसे चौथे का घ, देखिए घ में क्या है, कह रहा कि कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए। आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेखांकित शब्द दिखाई दे रहे हैं। रेखांकित शब्द क्या व्यक्त कर रहे हैं यह पूछ रहा है। जैसे भूल जाने की पहले रेखांकित है, अमावस्या है, शरीर है, पालूं, झेलूं, नहा लूं, क्या इससे अंतर पड़ा है? ये देखते हैं। कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। वह मन स्थिति किसी अमावस्या जैसी ही होगी, वह अमावस्या जिसमें चाँद का नामो निशान नहीं होगा। कवि अपनी प्रिय रूपी चाँद से बिल्कुल अलग हो जाना चाहता है। वह उसके अभाव के अंधेरे में डूब जाना चाहता है पूरी तरह, और उसको अपने शरीर पर, चेहरे पर, मन में हर एक जगह परिलक्षित करना चाहता है। इस वियोग अंधकार से दुखी होकर के वह अपना जीवन जिएगा, परंतु उसकी कामना यह है, उसका सोच यह है कि वह उसे झेले, उसे बर्दाश्त करे। क्यों? उस वेदना से पूरी तरह ओतप्रोत हो जाए। क्यों हो जाए? इसलिए कि जब वह इस प्रकार कवि अपने प्रिय के वियोग की वेदना को अंधकार में नहाने की कल्पना प्रकट कर रहा है, इसलिए कि जब तक उससे वह अलग नहीं होगा तब तक वह अपना जीवन प्रारंभ नहीं कर पाएगा। और यह क्या इस कवि के लिए बहुत ही दुखद स्थिति होगी। पांचवा प्रश्न, 5 ही प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है? कह रहा कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? अंतर्विरोध की स्थिति किस प्रकार स्पष्ट हुई है? अब देखिए, कह रहा है कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में कवि आज तक की मनः स्थिति पर प्रकाश डाला है। कवि के हृदय में अपनी प्रिय से संबंधित हर एक चीज़ को प्रसन्नता से स्वीकार किया। कवि चाहता है कि हमारे प्रिय की जो भी चीज़ें हैं उसको मैं सहर्ष क्या स्वीकार करूं, परंतु आज वह स्वीकृति उसे असहनीय लगने लगी है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वह अपनी प्रिय की आत्मीयता के सहारे से बचना चाह रहा है। इसके लिए वह उससे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। इस प्रकार स्वीकार करने में भी अस्वीकार का भाव स्पष्ट हुआ है, मुखरित हुआ है। यह अंतर्विरोध द्वंद्व से ही उत्पन्न हुआ है कि क्या करें क्या ना करें। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी प्रश्न होते हैं जो इसी पाठ के आधार पर बनते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, उनसे आप रूबरू हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या अन्य महत्वपूर्ण परिचयोपयोगी प्रश्नोत्तर का पहला, सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का प्रतिपाद्य क्या है?
यह कविता क्यों लिखी गई है? सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध जी की एक सशक्त कविता है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों को, कोमल कठोर अनुभूतियों को, सुख दुख की स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करता है। हर्ष के साथ वह स्वीकार करता है। वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल अत्यंत जुड़ा हुआ पाता है, अपितु हर स्थिति को उसकी देन समझता है। किसकी देन? अपनी प्रिया की देन समझता है। परंतु कवि का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए वह प्रिय के प्रेम को निभा पाने में स्वयं को अक्षम पाता है। अतः वह उसका दंड भी भुगतना चाहता है। वह अंधेरी गुफाओं में निर्वासन का दंड भोगना चाहता है। उसे विश्वास है कि वहाँ भी वह उसे अपने प्रिय की यादों का सहारा मिलेगा। उसको चाहते हुए भी वह भूल नहीं पाएगा। चाहे दुख हो सुख हो, हर स्थिति में वह स्वयं को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। तो यह है इस चैप्टर का समग्र मूल्यांकन, समग्र प्रश्न होता है। तो से सब वीडियो के अगले अंक में नए चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और अब मैं गद्य खंड शुरू करूँगा। अगली वीडियो में भेजूँगा भक्ति नामक पाठ का व्याख्या और उसके बाद प्रश्न होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।